कि उस बच्ची को कहाँ मालूम था कि वो जिस ननिहाल में जा रही है वो उसकी आखिरी यात्रा होने जा रही है। उसे नहीं पता था कि उसका ननिहाल ही उसके लिए कब्रगाह बन जाएगा, कत्लगाह बन जाएगा। वो तो इतनी मासूम थी, इतनी छोटी थी कि उसको ये भी नहीं पता था कि उसके कत्ल में उसके अपने ही लोग शामिल हैं। नमस्कार, मैं मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालूना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज जो घटना हम आपके सामने लेकर आए हैं, ये उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में घटी है। शाहजहांपुर में रहने वाली निहारिका उम्र 6 महीने अपने ननिहाल गई थी, अपनी माँ के साथ गई थी, होली से पहले गई थी। बच्ची होती, बड़ी होती तो उसके मन में बहुत एक्साइटमेंट होती ननिहाल में जाने की, लेकिन वो बहुत छोटी थी, समझ नहीं सकती थी कि उसके आसपास क्या घट रहा है, ये भी नहीं समझ सकती थी कि उसको कहाँ ले जाया जा रहा है, कौन ले जा रहा है। और वो ये भी नहीं समझ सकती थी कि जहां वो जा रही है ये यात्रा उसके लिए अंतिम यात्रा होने वाली है। वो ये भी नहीं जानती थी कि जिस ननिहाल में जाने के लिए बच्चे बहुत एंक्शियस रहते हैं, बहुत उत्सुक रहते हैं, वो एक्साइटमेंट से भरे होते हैं, वही ननिहाल उसके लिए कत्लगाह बन जाएगा। पति और पत्नी के बीच में अनबन की कीमत छोटे और मासूम बच्चों को चुकानी पड़ रही है। यही हमने बेंगलोर केस में भी देखा था और यही अब शाहजहांपुर में हुआ है। वहां हुआ ये है कि शाहजहांपुर में रहने वाली राज बेटी, जो कि राजेंद्र प्रसाद की बेटी हैं, और राजेंद्र प्रसाद सिंघापुर पनई, जो कि बंडा थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहां के निवासी हैं। इनकी बेटी राज बेटी की शादी 2 साल पहले शिवम से हुई थी और शिवम सिंघानी थाना क्षेत्र में पड़ने वाले उलिया गांव के निवासी हैं। खेती बाड़ी करते हैं, किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। खबरों में जो आ रहा है, जो स्थानीय खबरों से हमें पता चला है, उसके मुताबिक शिवम और राजबेटी में कभी भी नहीं बनी, उनमें हमेशा अनबन रही, दोनों के बीच में झगड़े झंझट चलते रहे, बहस होती रही। इन्हीं सब के बीच में निहारिका का जन्म हुआ। 6 महीने पहले निहारिका दुनिया में आई, लेकिन निहारिका के जन्म के बाद भी पति पत्नी के बीच में झगड़े जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। होली से ठीक पहले राज बेटी 6 महीने की निहारिका को लेकर अपने मायके आ गई। उन्होंने शिवम से कहा कि वो होली अपने मायके में मनाना चाहती है। शिवम ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की, जैसा कि स्थानीय खबरों में आया है। यहाँ पर आने के 2 दिन के बाद, यानी कि 20 मार्च को निहारिका को लेकर राजबेटी अपने मायके पहुंची थी और 22-23 मार्च को राजबेटी ने अपने स्थानीय थाने में, यानी कि बंडा थाने में एक तहरीर दे दी, एक प्रार्थना पत्र दिया और उन्होंने शिवम पर मारपीट का आरोप लगाया। इसके बाद शिवम को उसी बंडा थाना क्षेत्र से फोन आया 31 मार्च को और उन्हें थाने में प्रस्तुत होने के लिए कहा गया। इसके अगले दिन 1 अप्रैल को शिवम अपनी ससुराल गए थे, वहां पर अपनी बच्ची को देख कर आए थे, बच्ची बिल्कुल ठीक थी। इसके ठीक 1 दिन के बाद सुबह 10 बजे के आसपास शिवम के पास उनके साले चंद्रपाल का फोन आता है। चंद्रपाल शिवम को कहते हैं कि निहारिका की तबीयत खराब है, उसको किस अस्पताल में दिखाया जाए। शिवम बच्ची को अस्पताल में दिखाने की बात कहते हैं और ये भी कहते हैं कि वो खुद भी वहां पर आ रहे हैं। लेकिन ठीक 10-15 मिनट के बाद उनके पास चंद्रपाल का दोबारा फोन आता है। चंद्रपाल उन्हें कहते हैं कि बच्ची की मौत हो गई है, निहारिका की मौत हो गई है। शिवम ये सोच के स्तब्ध रह जाते हैं। वो पूछते हैं कि उसकी मौत कैसे हुई, तो चंद्रपाल कहते हैं कि निहारिका की मौत हार्ट अटैक से हुई है। किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, कुछ नहीं किया और चंद्रपाल ने ये अनुमान लगा लिया कि निहारिका की जो मौत हुई है वो हार्ट अटैक से हुई है। शिवम पर यह खबर बिजली की तरह गिरती है। शिवम अपने परिवार वालों के साथ तुरंत अपने ससुराल के लिए निकल पड़ते हैं। दोपहर 3 बजे के आसपास वो अपने ससुराल पहुंचते हैं। देखते हैं कि निहारिका अपनी माँ राज बेटी की गोद में है और एक चीज वो नोटिस करते हैं कि जो निहारिका, उसके जो गला है, गले पर यहाँ पर कुछ निशान सा है। निशान कुछ ऐसा है जैसे कि उसके गले को रस्सी से, दुपट्टे से या किसी भी इस तरह की चीज से घोटा गया हो। शिवम को शक होता है। शिवम तुरंत स्थानीय थाने को फोन करते हैं और स्थानीय थाने से जो थाना प्रभारी है राकेश मौर्य जी, वो अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचते हैं।
बच्चे को शव को वो अपनी कस्टडी में लेते हैं और अपनी सुपुर्दगी में लेने के बाद वो उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अगले दिन यानी कि 3 तारीख को बच्ची के शव का पोस्टमार्टम करवाया जाता है और फिर 4 तारीख को बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पुष्टि हो जाती है कि बच्ची की मृत्यु हार्ट अटैक से नहीं बल्कि गला घोटने से हुई है। अब शिवम के द्वारा तहरीर दिए जाने का इंतजार है। सीओ पुवाया पंकज पंत उन्होंने मीडिया को बयान दिया है और इसके मुताबिक ये कहा गया है कि अगर शिवम कोई तहरीर देते हैं तो वो जांच करेंगे कि आखिर इतनी छोटी सी बच्ची के साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती थी कि उसकी हत्या कर दी गई, वो भी इतने क्रूर ढंग से। शक के घेरे में कई लोग हैं। बच्ची का मर्डर किसने किया? क्या बच्ची का मर्डर उसके नाना नानी ने किया, उसके मामा ने किया या उसकी अपनी माँ ने किया? अब ये स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है। ये जो पूरा मामला है ये मार्च के अंतिम महीने से लेकर अप्रैल फर्स्ट वीक तक ये इस तरह से घटा है, जिसकी जानकारी अभी हमने आपको दी है। घटना की जो सूचना है ये हमें उत्तराखंड के रुद्रपुर जिले में रहने वाले सुनीत वर्मा जी से मिली थी। हम उनका धन्यवाद अदा करते हैं, लेकिन साथ साथ ये सवाल भी पूछा जाना जरूरी है कि जो लोग अपने बच्चों को पाल नहीं सकते हैं या जो इतने मैच्योर नहीं है कि वो अपने रिश्ते को संभाल सके, कम से कम उस बच्चे के लिए संभाल सके जो अभी अभी दुनिया में आया है, क्या उन लोगों को बच्चे को जन्म देना चाहिए? सवाल ये भी है कि क्या माता पिता के झगड़े, उनके बीच की अनबन की भरपाई बच्चों को अपनी जान देकर करनी पड़ेगी? एक सवाल ये भी है कि आखिर ये कैसा समाज बनता जा रहा है, कैसा समाज हम बनाते जा रहे हैं, कैसे रिश्ते हैं जो एक छोटे से बच्चे से माता-पिता के बीच में हो रहे झगड़ों की कीमत वसूलता है। ये सवाल हमारे दिमाग में तो हमेशा उठते रहते हैं, लेकिन हमें इंतज़ार है कि ये सवाल आपके मन में कब उठते हैं। जब तक आपके मन में ये सवाल नहीं उठेंगे, जब तक आप ये सवाल समाज की तरफ से नहीं उठाएँगे, तब तक इन बच्चों को सुरक्षित करना हमारे अकेले के वश की बात नहीं है, ना ही हम इसमें सफल हो पाएँगे। बच्चों को सुरक्षित करना हम सब की सामाजिक ज़िम्मेदारी है। हमें ये भी बताना होगा लोगों को कि अगर बच्चे को आप पाल नहीं सकते और आपके मन में कहीं ये शंका है कि आप अलग हो जाते हैं, आपके बीच में झगड़ा है, तो फिर इन बच्चों का क्या होगा? कहाँ इनको रखा जाएगा? तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी वजह से, किसी भी कारण से बच्चे को आप अपनी अपने गुस्से का, अपने आक्रोश का, अपनी नाराज़गी का, अपने झगड़े का उनको शिकार मत बनाइए। आपको अगर बच्चे नहीं चाहिए, नहीं रखने, तो सबसे अच्छा ये है कि आप बच्चों को जन्म मत दीजिए, लेकिन अगर दे दिया है तो उनका पालन-पोषण सही तरीके से कीजिए। अगर कोई ऐसी स्थिति है कि आप पालन-पोषण भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको सेफ सरेंडर के ज़रिए कम से कम सरकार को सुरक्षित सौंप दीजिए। इसी अपील के साथ अब मैं इजाज़त लूँगी। नमस्कार।